हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक गणित के बारे में। बेसिक गणित होता क्या है, उसे कैसे सोल्व किया जाता है। दोस्तों मैंने पहले वाले वीडियोस अगर नहीं देखे तो उन्हें भी देख लेना दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप अगर आप सारे वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आज आपको बताता हूँ संपूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसे होता क्या है ये पूरक कोण जो होता है, इसे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं दोस्तों। पूरक कोण होता है दोस्तों एक तरह से यदि दो कोणों का योग, ठीक है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है। कितना है दोस्तों, यदि दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है तो वे एक दूसरे के पूरक होते हैं या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, उन्हें कहते हैं पूरक कोण। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों आपके सामने 30 डिग्री आ गया, ये आ गया 30 डिग्री, ठीक है, ऐसे, और ये पूछ रहा क्या, और एक आ गया ऐसे 60 डिग्री। तो ये पूछ रहा क्या ये दोनों कोण पूरक कोण है, क्या ये दोनों कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हाँ दोस्तों, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। क्यों है, क्योंकि यदि दो कोणों को प्लस करने पर 90 डिग्री आ जाए, यदि दो कोणों को प्लस करने पर 90 डिग्री आ जाए तो वे दोनों कोण कैसे कोण कहलाते हैं दोस्तों, वो पूरक कोण कहलाते हैं। याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपके सामने 35 डिग्री आ जाए एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ 60 डिग्री आ जाए, अगर ये पूछे ये दोनों कोण पूरक कोण है तो दोस्तों अब ये पूरक कोण नहीं है, क्योंकि 60 और 35 होते हैं 95। तो दोस्तों पूरक कोण उन्हें कहते हैं जिन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना है 90 डिग्री आ जाए, उन्हें ही हम पूरक कोण कहते हैं। ये याद रखना है। पूरक कोण के बाद दोस्तों आता है आपका संपूरक कोण। इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। संपूरक, संपूरक कोण, संपूरक कोण किन्हें कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जिन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आ जाए 180 डिग्री आता हो। पूरक कोण जिन्हें जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में कहते हैं। और संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आए, जिन दो एंगल्स को जोड़ने पर 180 डिग्री आए उन्हें क्या कहते हैं, हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आपके सामने आ जाए, ये मैं इसका एग्जांपल आपको बता दूं। ये पूछ रहा है संपूरक कोण, जैसे ये हो गया दोस्तों, एक 60 डिग्री का है और एक कितने डिग्री का दोस्तों, एक 120 डिग्री का। तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना, एक 60 डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का हो गया। तो दोनों कोणों को जोड़ने पे कितना है दोस्तों, संपूरक, सप्लीमेंट्री आ रहा है। तो दोनों कोणों को जोड़ने पर यदि 180 आता है तो वे कोण कैसे होते हैं दोस्तों, संपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल वो कहलाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आसन्न कोण कौन से होते हैं, आसन्न कोण दोस्तों ये वाले, इन्हें आसन्न कोण कहते हैं। जैसे ये और ये वाला इसके आसन्न कोण है, मतलब उन्हें आसन्न कोण कहते हैं। एंगल ए और एंगल बी अगर एक ही रेखा पर बने हुए तो उन्हें आसन्न कोण कहते हैं। एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है उन दोनों में, ठीक है, या इन्हें भी आप ले सकते, सॉरी इस वाले को ले सकते हैं ऐसे, ये और ये हो गया और ये क्या होगा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा जैसे ये इसमें दे रखा है, ठीक है। उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, ये वाली भुजा इस वाले कोण में भी आ रही है, इस वाले कोण में भी आ रही है, दोनों कोण में आ रही है, इसमें भी आ रही है। एक तो उनमें उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। ये बिंदु मान लो ऐसे लिख लिया मैंने, LOM, तो LOM एक एंगल तो ये हो गया, एक हो गया MOB। तो OM जो है दोस्तों इस वाले कोण में भी आ रही है और OM इस वाले कोण में भी आ रही है। तो आसन्न कोण दोस्तों उन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल, उन्हें कहते हैं जिनमें एक तो वर्टेक्स हो, कॉमन एक तो कोना होना चाहिए, ठीक है, और एक रेखा दोनों कोनों में आनी चाहिए। और जो अपोजिट रेखाएं हैं जो नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, वो एक दूसरे के अलग अलग होनी चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, याद रखना इन दोनों को क्या कहते हैं, आसन्न कोण। आसन्न कोण समझ गए दोस्तों, याद रखना आसन्न कोण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्हें एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, मैंने कौन सा कोण बताया सबसे पहले, पूरक कोण, जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। फिर मैंने बताया संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, जिन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आए वो संपूरक कोण कहलाते हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं आसन्न कोण। आसन्न कोण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका यूज भी होता है, इन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, ऐसे जैसे ये
ए ओ बी और सी, ठीक है। इनमें एक तो वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी दिख रहा है आपको, ए ओ सी ये वाला। तो ये जो ओ है, जहां पे कोने दोनों लाइनें मिलती हैं उसी को बीच में लिखा जाता है, उसी को कोण माना जाता है, जहां पे दोनों लाइनें बीच में होती है, और जिस पे बीच में आती है उसे बीच में लिखा जाता है। तो ए ओ सी हो गया एक कोण, और एक कोण क्या होगा, बी ओ सी या सी ओ बी भी बोल सकते हैं आप। तो इनमें क्या होगा स्टेप, एक तो वर्टेक्स होना चाहिए कॉमन, दोनों में आ रहा है, ओ इसमें भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। और दोस्तों एक रेखा जो है उभयनिष्ठ होनी चाहिए, ओ सी जो है दोनों में आ रही है, इस वाले कोण में भी आ रही है और इस वाले कोण में भी आ रही है। तो ऐसे जो कोण होते हैं दोस्तों उन्हें कहते हैं हम आसन्न कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी होता है क्या है, ठीक है, इन्हें हम आसन्न कोण कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों, आसन्न कोण के बाद जो आता है, आसन्न कोण के बाद आता है रेखिक युग्म, लीनियर पेयर कहते हैं जिन्हें, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म का भी बहुत ज्यादा यूज होता है दोस्तों, रेखिक युग्म, या इन्हें कहते हैं हम लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर कहते हैं, रेखिक युग्म कहते हैं। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, जब दो रेखाएं, ठीक है, ऐसे एक सीधी रेखा होनी चाहिए दोस्तों और उनपे एक रेखा ऐसे खड़ी हो, ठीक है, तो वे दोनों कोण क्या है, जैसे ए ओ बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए ओ सी और सी ओ बी, इनमें भी एक कोण वर्टेक्स उभयनिष्ठ है, पर जो दोनों रेखाएं एक दूसरे में नहीं आ रही है, ओ बी इसी वाले कोण में आ रही है और दोस्तों ए ओ इस वाले कोण में आ रही है, तो जो रेखा उभयनिष्ठ नहीं है दोस्तों, जो इसमें है और जो इसमें है, जो रेखा दोस्तों दोनों में उभयनिष्ठ नहीं होती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वो रेखा जो है सीधी होने पे कितने का कोण बनाती है, 180 का कोण बनाती है। ए ओ बी बराबर कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। ए ओ बी कितने का होगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ये जो सीधी रेखा होगी ये कितने की होगी, 180 डिग्री की होगी। तो आसन्न कोण में दोस्तों ये जरूरी नहीं था कि 180 हो, पर इसमें जरूरी है, रेखिक युग्म मिलाने पर कितने का बनता है, 180 डिग्री का कोण होना चाहिए, तब उन्हें हम रेखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। इसमें यही चीज आपको ध्यान रखनी थी कि ये रेखिक युग्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, ये इसमें दिया है ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख रेखा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जैसे एक लाइन ये हो गई ए बी, ठीक है, एक लाइन क्या हो गई, ये हो गई दोस्तों सी डी। ये वाला कोण एंगल 1 किसके इक्वल है दोस्तों, एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 3 किसके इक्वल है दोस्तों, एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के कोण या शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होता है। एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू होगा एंगल 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इन्हें कहते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, इन्हें बोला जाता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। यह निष्कर्ष, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के समान होते हैं, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यही कोण थे जिनके बारे में बता रहा था। अब आगे आप देखो, जिसको मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ इनके, कैसे इनका यूज करना आपको मैथ्स में। इनका यूज कहाँ पे होगा, जैसे ये है एंगल 20 डिग्री दिया है, ठीक है, तो 20 का पूरक कोण क्या होगा, पूरक मैंने बताया था, पूरक कोण वो कोण होता है जिन्हें जोड़ने पे क्या आता है दोस्तों, 180 आता है, सॉरी 90 आता है। तो 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा दोस्तों, 20 डिग्री का पूरक कोण होगा 70 डिग्री, ठीक है, क्या होगा 70। 20 का पूरक कोण पूछा जाएगा आपसे, 20 का पूरक कोण बताओ, तो 20 का जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा, 70 डिग्री होगा। और आपसे ये पूछा जाए मान लो 63, तो 63 का पूरक कोण क्या होगा, तो इसे 90 में से 63 माइनस कर देना, 10 में से 3 गए बचे 7, 10 में से 3 गए बचे 7, यहाँ कितना बचा दोस्तों 8, 8 में से 6 गए बचे 2, तो इसका कितना आएगा दोस्तों 27 डिग्री, कितना आएगा 27 डिग्री। जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो वे दोनों कोण कैसे कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, इसका याद रख। मान लो आपके सामने ये आ जाए 57 डिग्री, तो इसका पूरक कोण पूछे तो क्या करना है आपको, 90 में से क्या घटा देना है, 57 घटा देना है, ठीक है। 10 में से 7 गए बचे 3 और यहाँ कितने बचे, 8 में से 5 गए बचे 3, ठीक है। तो कितना है दोस्तों 33 डिग्री आया। तो इसका और इसका जो ये पूरक कोण होगा कितना होगा दोस्तों, इसका 33 डिग्री होगा, इसका पूरक कोण आएगा 33 डिग्री, ठीक है। तो ये याद रखना पूरक कोण क्या होते हैं, इन्हें कैसे हम निकालते हैं और कैसे इन्हें सोल्व
करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है। जैसे ये है 105 डिग्री दिया, क्या दिया 105 डिग्री, तो 105 डिग्री है। अब इसका मान लो आपसे संपूरक कोण पूछ रहा है, 105 डिग्री है ए ओ बी, इसका क्या पूछ रहा है संपूरक कोण बताइए। 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो 105 डिग्री क्या होता है दोस्तों, संपूरक कोण उसे कहते हैं जिन्हें जोड़ने पे 180 है। तो क्या करना है 180 में से 105 माइनस कर देना, आपको इसका संपूरक कोण पता लग जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो 10 में से 5 गए, बचे 5। ठीक है, यहां कितना बचा दोस्तों 7। ये इसका जो संपूरक कोण होगा दोस्तों कितने का होगा 75 डिग्री का होगा। कितने का 75। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों 87 का बताइए। 87 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा। तो 180 में से क्या माइनस करेंगे, 180 में से 87 माइनस 10 में से 7 गए बचे 3, 8 में से 8 गया बचा 0, यहाँ बचा 7, 17 में से 8 गए बचे कितने 9। तो कितना होगा दोस्तों इसका 93 डिग्री होगा। 87 का जो संपूरक कोण होगा वो 93 डिग्री होगा। दोस्तों अभी इनमें कुछ और भी बाकी है और भी एग्जांपल देखते हैं, लेके मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।